किरण बेदी की बेटी साइना की अचानक चर्चा क्यों होने लगी? ऐसा क्या हुआ कि 20 साल से ज्यादा पुराना एक ऐसा मामला खुल गया जिसके बारे में किसी ने पहले कभी नहीं सुना था। ऐसा मामला जिस पर किरण बेदी को भी 20 साल बाद आकर सफाई देनी पड़ी। सुपर कॉप की पहचान रखने वाली पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी पर आरोप है कि उन्होंने आईपीएस रहते हुए अपनी बेटी की निगरानी कराई। अपनी बेटी पर निगरानी के लिए पुलिस महकमे में अपने संबंधों का दुरुपयोग किया। बात 2003 की है, लेकिन ये गड़ा मुर्दा फाड़ा किसने? न्यूज पोर्टल द न्यूज मिनट ने द किरण बेदी टेप्स नाम की एक रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि न्यूज पोर्टल ने कुछ ईमेल्स एक्सेस किए हैं जिस आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा किया गया कि किरण बेदी ने 2003 में दिल्ली पुलिस के जरिए अपनी 20 वर्षीय बेटी और एक होटल व्यवसायी पर आक्रामक निगरानी अभियान चलवाया था। आरोप है कि वो होटल व्यवसायी वीजा स्कैम के धंधे में शामिल था, जिसमें किरण बेदी की सार्वजनिक छवि का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि किरण बेदी और उनके करीबी सहयोगियों के बीच ईमेल और कैसेट टेप के जरिए ये निगरानी अभियान चलाया गया। उस दौरान किरण बेदी संयुक्त राष्ट्र में तैनाती के लिए न्यूयॉर्क गई हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि किरण बेदी की बेटी साइना गोपाल सूरी नामक एक शादीशुदा होटल व्यवसायी के साथ रिलेशनशिप में थी। रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों एक बेईमानी से पैसे कमाने की योजना में लगे हुए थे, जिसमें ऐसे लोग शामिल थे जो अंतर्राष्ट्रीय वीजा चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने किरण बेदी की सार्वजनिक प्रोफाइल का फायदा उठाया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि ये निगरानी अभियान बेटी और उनके साथी की निजता का उल्लंघन था। ये आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस को वीजा घोटाले में कुछ अहम सुराग मिले, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में कहा गया कि इस सर्विलेंस ऑपरेशन के दौरान 2003 में एक स्विस राजनयिक के यौन शोषण मामले से जुड़ा एक संभावित सुराग मिला था, लेकिन इसे जांच अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया गया। उधर किरण बेदी ने मामले पर सफाई दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए बयान के मुताबिक किरण बेदी ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने केवल पुलिस से अनुरोध किया था कि मेरी बेटी को बचाया जाए और कुछ नहीं। जब मेरी बेटी को 22 साल पहले झूठे जाल में फंसाया जा रहा था, तब मैंने पुलिस से अनुरोध किया था कि एक निर्दोष जीवन को बचाएं। पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया और मैंने एक मां के रूप में अपना। तमाम आरोपों पर किरण बेदी ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह कानूनी हस्तक्षेप थी। अपनी सफाई में किरण बेदी कहती हैं, ये निगरानी अभियान मेरी बेटी को एक चालाक आदमी के चंगुल से बचाने के लिए था, जो जानता था कि मैं देश से बाहर हूँ। मैं पुलिस और अपने दोस्तों की आभारी हूँ जिन्होंने संकट के समय मेरा साथ दिया। किरण बेदी ने खबर छापने वाले न्यूज पोर्टल की टाइमिंग को लेकर सवाल पूछे। कहा कि द न्यूज मिनट को 2003 के मेरे निजी ईमेल कैसे मिले? उन्होंने किस कानून के तहत मेरे ईमेल हैक की? उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले मेरा ईमेल अकाउंट हैक हुआ था। मैंने क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अब इस मामले की जांच होनी चाहिए कि मेरी निजी जानकारियां कैसे लीक हुई। किरण बेदी को डर है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट साजिश के तहत लीक की गई हो सकती है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी पिछले 6 सालों से पारिवारिक अदालत में केस लड़ रही है। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर क्यों आई जब उसका पति कानूनी लड़ाई में मनचाहा फैसला पाने में असफल रहा? उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी बेटी अकेले संघर्ष कर रही है और उसने उन आधारों को मानने से इनकार कर दिया जिन्हें साबित नहीं किया जा सका। किरण बेदी ने रिपोर्ट को राजनीतिक और व्यक्तिगत एजेंडे से प्रेरित बताया। कहा कि वो कानूनी कदम उठाने पर विचार कर रही हैं। अब देखना होगा कि क्या कानूनी कार्रवाई जो है इस पूरे मसले पर की जाती है। आपको बता दें, किरण बेदी की बेटी साइना पुणे में रहती हैं, कई सामाजिक कार्य करती हैं। नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट है, स्पिरिचुअलिटी में रुचि रखती हैं। उनकी शादी रुजबे एन भरूचा से हुई थी, जो कि एक जर्नलिस्ट राइटर हैं। कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है मेहर। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।